वीडियो साफ आ रहा है? यस। देखो फिर आवाज कर रहा है, देखो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है उर्दू लिखा हुआ है, देखना उर्दू, यहाँ पे अरबी, ठीक है। तो ये जो यहाँ बा के नीचे जेर है, ठीक है, बा या जेर बी, अरबी। लेकिन ये उर्दू और अरबी जो है, देखो उर्दू और अरबी ये दोनों, इस दोनों का यानी उर्दू का और अरबी का दोनों का एक निशान होता है, ठीक है। और वो निशान ये है, ठीक है। ये दोनों का निशान एक है और वह है ये निशान, और इसको क्या कहते हैं? नुक्ता। इसको कहते हैं नुक्ता, ठीक है। यानी ये निशान का नाम पड़ेगा क्या? नुक्ता। अब नुक्ता से हम आएंगे जो हमारी नूरानी कायदा या फिर कायदा उर्दू, नूरानी कायदा जो शुरुआत हुई है नूरानी कायदा, और दूसरी किताब जो शुरू हुई है वो हुई है कायदा। देखो कायदा उर्दू, ठीक है। और एक हुआ है नूरानी कायदा। एक हो गया कायदा उर्दू और एक दूसरा हो गया नूरानी कायदा, ठीक है। तो इसमें गौर कीजिए, हो रहा ना जी? गौर यहाँ पे देखो, कायदा उर्दू एक है और एक है नूरानी कायदा। इन दोनों में शुरुआती बता रहा हूं। तो इन दोनों का पहला जो अक्षर आएगा, अक्षर वो आएगा अलिफ। वो क्या आएगा? अलिफ आएगा। और अलिफ जो है हमेशा क्या होता है? इनसे खाली रहता है। ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता हमेशा इससे खाली रहेगा, चाहे वो कायदा उर्दू हो या नूरानी कायदा हो, यानी चाहे अरबी हो चाहे उर्दू हो, इन दोनों के अंदर जो है वो खाली रहेगी क्या? नुक्ता खाली रहेगी, ये खाली रहेगी। यानी उर्दू और अरबी इन दो जगह के दोनों में ये नुक्ता खाली रहेगी। समझ में आ रहा? खाली रहेगी अलिफ में। और इसी तरीके से जो बा आता है, ये तो शुरुआत हो गई, लेकिन बा जो है, जैसे ये बा के बाद फौरन नुक्ता की जरूरत पड़ गई इसकी। देखो गौर करना, थोड़ा गौर करना इधर। देखो फौरन किसकी जरूरत पड़ गई? बा की, नुक्ता की। और बा की, और बा बनने के लिए नुक्ता की जरूरत है। और नुक्ता यहाँ हम उठा करके यहाँ पे डालें तो इसका नाम पड़ गया क्या? नुक्ता। यानी इसका जब हम नुक्ता डाले तो इसका नाम हो गया बा, ठीक है। इसका नाम ही पड़ गया बा। अब जब बा पड़ गया फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नुक्ता, यहाँ पे देखो नुक्ता हमेशा नुक्ता खाली रहता है। यानी नुक्ता जो है हमेशा खाली रहता है। किससे? अलिफ से। देखिए ये बहुत पेचीदा मसला है यार। अरबी के अंदर जो है तरकीब होता है। बड़े बड़े मौलाना लोग उलमा पढ़ाते थे, तरकीब भी बहुत पेचीदा मसला है। तरकीब करने के लिए माइंड को ये कायदा की जरूरत पड़ती है और ये नूरानी कायदा की भी जरूरत पड़ती है। और अगर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लेके चले जाए, दूसरे भाषा में, तो फिर उसकी बुनियाद फिर कुछ अलग है। लेकिन जबकि हम लोग जो है अरबी सीखने के लिए उर्दू सीखना पड़ेगा और उर्दू सीखने के लिए अरबी सीखना पड़ेगा। दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जब पहले क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ये चीजें सहाबा से मिलती है। देखो बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये चीजें सहाबा से मिलती है और ये एक लिखी हुई चीज उनको मिला, यानी अरबी में, यानी अरब के लोग जो थे वहां पे उनको एक लिखी हुई चीज मिली। और लिखी हुई चीज क्या मिली कि उस टाइम पे कहीं कहीं पे ये सब चीजें लिखी हुई थी, एक निशान थी। और एक निशान जो है
उस निशान को हम क्या कहते हैं, ये देखो आयत कहते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरी जो चैप्टर है ये यहाँ से लेके मान लो कि आयत, और ये कुरान के अंदर आयत मिलेगा आपको, यानी आयत एक निशान शुरुआत हुई और अलिफ बा ये सब उसका एक लिखा हुआ था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और बीतने के बाद फिर नुक्ते की जरूरत पड़ गई, नुक्ता ने इस्तेमाल किया। और तो ये जो एक नुक्ता जो किसने लगवाया था ये मुझे मालूम नहीं है कि नुक्ता ये किसने लगाया है। कोई एक आदमी होगा जो नुक्ता लगाया है, ये नुक्ता की शुरुआत किया है। इसमें देखिए आज लोग कहते हैं कि पहले लोग जो है जाहिल थे, अनपढ़ थे, ये थे वो थे, वो की बाप दादा, हम लोग हमारे बाप दादा क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे वो पढ़े थे, दुनिया भर की हमारे बाप दादा के लिए दुआ खैर करने के बजाय उनको गाली गलौज करते हैं। अब कहते हैं यार पहले जमाने में ये दुआ सही था, आज ये दुआ क्यों आ गई। कहते हैं लोग कि भाई पहले ये दुआ था, हम लोग ये मेहनत से पढ़ाई किए हैं, आज तुम लोग ये दुआ क्यों कहते हो। उसकी शुरुआत देखो, अरबी के वहां पे अल्लाह के रसूल का जन्म होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठने बैठने लोग रहते कहाँ पे आए, कहाँ पे आए, हिंदुस्तान के अंदर आए। और हिंदुस्तान के जो है यानी अरब देश जो है, अरब कंट्री ये कहाँ पड़ता है, ये ज्यादातर इनका जो ये पाकिस्तान में पड़ता है। और उर्दू जो है ये उर्दू इनकी शुरुआत हुई पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान वाली लैंग्वेज है। तो जब पाकिस्तान से उर्दू शुरुआत हुई, जब पाकिस्तान में उर्दू की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के उलमा वहाँ पे खड़े हुए इस काम को लिए। और पाकिस्तान के उलमा बहुत ज़्यादा मिलते हैं किताबों के अंदर, जैसे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की किताबें हैं, और पाकिस्तान के सलाहुद्दीन अय्यूब लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक जगह का नाम आता है लाहौर। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है उनका नाम है सलाहुद्दीन नाम है, और उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। यानी अरबी के काम को किसने किया, पाकिस्तान के उलमा ने, यानी मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ लाहौर, उनका घर कहाँ था, लाहौर था, यानी लाहौर के अंदर ये काम किया है। अब धीरे धीरे पाकिस्तान से लोग जो है हिंदुस्तान में ये बंटवारा हुआ, झगड़ा हुआ पाकिस्तान में। और देखिए ये है, ये देखिए मेरे गौर कीजिएगा, ये है, आप देखिए ये बॉर्डर पड़ता है, ये पूरा बॉर्डर। अब ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। अब ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। ये बॉर्डर इधर ये चारों तरफ फोर्स है, उधर वो चारों तरफ से फोर्स है। जब चारों तरफ से फोर्स है तो फिर ये जो खेलने वाले लोग हैं जो मैच खेलते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड लेके आते हैं मैच के लिए कि भाई हिंदुस्तान जीतता है कि पाकिस्तान जीतता है। इन दोनों के अंदर एक खेल होता है और खेल से ये आगे बढ़ता है। एक मरतबा हिंदुस्तान जीतता है, एक मरतबा पाकिस्तान जीतता है। और इसी तरीके से एक टीम जिसको स्टेडियम कहते हैं, बड़े बड़े लखनऊ और दीगर जगहों के अंदर है, इस सब में वो चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत जो है इसकी इन दोनों जगहों से। अब जो लोग आ गए यहाँ पे, जब आ गए लोग यानी सऊदी अरबिया से पाकिस्तान में पहुंची उर्दू, उनकी ट्रांसलेट किए, तो जब ये मतन मिला तो मतन के एक जो खेल ये थे वो एक बंगाल के थे, और बंगाल में सिराजुद्दौला का नाम आता है। सिराजुद्दौला ने ये काम मिला और सिराजुद्दौला से बंगाल के अंदर बहुत सारे इदारे कायम किए गए। और हमारे जो दादा थे वो बंगाल में पढ़ाई करे, और जब बंगाल में पढ़ाई करे तो उसको ये किताबें मिली। यानी ये किताब जब हम पढ़ते हैं दादा की तो ये मतन मिलता है, ये पूरी मतन की किताबें हैं। तो जब हम
कहाँ पढ़ने के लिए गए? मऊ के अंदर पढ़ने के लिए गए। जब हम मऊ में पढ़ने के लिए गए तो इन्हीं की चीज पाकिस्तान मिल गया, यानी उर्दू में मिल गई। तो जब मौलाना पढ़ाते थे तो सेम यही पढ़ाते थे, ये जो है मतन यही पढ़ाते थे क्लास में। और जब हम उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसके माना और उनके, क्योंकि मौलाना का काम क्या होता है, वो पढ़ा के क्लास से चले जाते थे, कहाँ? घर चले जाते थे। बाकी हम लोग अब भूल जाते थे कि ये क्या क्या पढ़ा है। इस काम को जो शुरुआत है सलाहुद्दीन यूसुफ लाहौरी ने करते रहे, तो उसका माना लिखते रहे। और जब वो माना लिखते रहे तो उनकी किताबें हिंदुस्तान के अंदर आई। और धीरे धीरे इस किताब को हम लोग जब पढ़ने लगे, उसको मुताला करने लगे, तो धीरे धीरे हमको समझ में आ गया कि ये आलिफ है, ये आइन है, ये है, वो है। इनकी शुरुआत हुई है, ये हदीस ऐसा बन। अब देखिए नबी तक पहुंचने, नबी से लेकर हम तक पहुंचने में और हमारा नाम आने में किसी इदारे के अंदर सही सनद के साथ सही में नहीं मिल रहा है। अगर हम बुखारी तक जाते हैं तो बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाद कोई दूसरा आता है, कोई तीसरा आता है, कोई चौथा आता है, कोई पांचवा, इस तरह कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। लेकिन ये इंसान है और इंसान गलती का पुतला है। तो जब धीरे धीरे आए तो वो लोग क्या है, गलती कर दिए, कुछ ना कुछ गलती कर दिए। अब गलती कर दिए तो गलती को भी उन्होंने साबित किया कि भाई हमसे ये गलती हुई है, यह हदीस तुम देखो परखो, अगर वो हदीस मिल रही है तो मेरी बात को छोड़ दो। यानी कोई हदसना का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कोई कुछ इस्तेमाल किया है, हमसे ये कहा, तो हमसे कहा से उसमें कई लोग मुराद, उसमें एक नहीं है, ये एक नहीं है तो कई लोग हैं, कई लोग नहीं है तो कई लोग हैं। तो अब देखिए एक बात कोई बताया है, उस बात को हम जब धीरे धीरे हमारी जनरेशन फैली और हम जब बड़े हुए और बड़ी तादाद में आए, इनकी दुनिया में आए, इनकी दुनिया में, तो हमको आज पता चला कि ये भी सही है। उस टाइम पे नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस टाइम पे सही था। लेकिन आज इल्मी दुनिया के एतबार से ये नुक्ता, ये पेश, ये जवार, ये जेर, ये तमाम चीजों से बन के ये पूरी कायदा उर्दू और नूरानी कायदा की शुरुआत हुई है। अब देखिए पहले जमाने में उसकी तरक्की भी नहीं था, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आज हमको नूरानी कायदा पढ़ाते हैं। और इससे पहले वाली जो नूरानी कायदा थी, इससे पहले वाली जो नूरानी कायदा वो क्या था, उससे पहले एक कायदा था, सिर्फ उसको कहते हैं कायदा बगदादी। और जब आमीनुन नह पढ़ते हैं तो इसका तज़किरा आता है, यानी बगदादी जब आता है कि बगदादी यानी बगदाद के रहने वाले, तो बगदाद कहाँ पे पड़ता है, बगदादी आमीनुन नह के अंदर आता है। और आमीनुन नह की शुरुआत कहाँ से हुई जानते हैं? ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से शुरुआत हुई आमीनुन नह की। और अरबी में कायदा नह की बहुत सख्त है, यानी आमीनुन नह कहा जाता है कि आमीनुन नह को जिसने पढ़ा उसने नमक खाया और जिसने नहीं पढ़ा उसकी नमक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सालन बनाते हैं, उसमें अगर नमक नहीं है तो बेकार, बेसूद है, मजा नहीं है। तो ऐसा ही चीज है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरुआत हुई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आइडियल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो खिलाफत है वो हजरत उमर आता है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और ये आमीर नाम की शुरुआत जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलील कद्र क्या कहेंगे उसको, सहाबी कहेंगे, सहाबियों में शुमार होता है। और सहाबी 4 लोगों को कहा गया है, 4 लोगों को सहाबी कहा गया है। और 4 के बाद जो 5वें नंबर पे आएगा वो ताबी में शुमार होगा। और ताबी के बाद जो है जो आएगा उसको कहेंगे कि ताबे ताबी, यानी ताबे की इत्तिबा किया, ताबे ताबी या ताबी की इत्तिबा किया, नबी की इत्तिबा नहीं किया, नबी की इत्तिबा किया लेकिन उसके मौजूदगी में ताबी को मिला। समझ रहे ना बात को।
आज हम इत्तिबा करते हैं नबी की, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मानने से मुराद आज किताब को हम मानते हैं और किताब को लिखने वाले वही पूरे प्रोसेस चला रहा है हमसे। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि ऐसी बातें ना कहा करें कि वो लोग गलत हैं, उनके लिए दुआ खैर करें। देखिए एक चीज होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे तरक्की हुई वैसे 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 लोगों को सही रास्ता भी मिला, ये भी मानना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें हैं। देखिए सबसे पहली चीज अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मिलता है, अल्लाह ताला ने जो नाजिल शुदा जो किताबें हैं कुरान करीम के अंदर, उस किताब के अंदर सूरतुल इकरा नाजिल होता है। और इकरा काफ से शुरुआत हुई। देखिए काफ लिख दिया हूं मैं, तो करा ये माजी है, करा ये माजी है, यानी गुजरे हुए जमाना। करा यक़राउ, देखिए गौर कीजिएगा कि ये माजी उसको कहते हैं जो गुजरे हुए जमाना से ताल्लुक रखे, जो गुजर गया है। और यक़राउ जो हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना पैदा करे। यक़राउ पढ़ता है या पढ़ूंगा, अभी पढ़ता हूँ या पढ़ूंगा, दोनों का माना आता है। तो इसका माना क्या होगा, इक़रा, सूरतुल इक़रा नाजिल हो गई। और जब सूरतुल इक़रा नाजिल हो गई तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि पढ़ो, क़रा पढ़ो। पढ़ो से मुराद कुछ लोगों ने आलिम उलमा के बड़े बड़े जयीद लोगों के पास जब पहुंचा तो उन लोगों ने कहा कि पढ़ो से मुराद सीखो, और सीखो से मुराद यह है कि सीखो दुनिया की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें, रसूल की बातें और दुनिया की तमाम चीजें, उन तमाम चीजों को सीखो। सीखने से ही आता है, और जब तक नहीं सीखोगे तब तक कैसे नमाज पढ़ोगे। ये देखिए आज आलिम को जलील कर रहा है दुनिया वाला, मदरसा को बंद कर रहा है। नमाज आप पे जब नमाज पढ़ने वाला अभी हो गया, अज़ान हो गई, बंद कर दे। हो गया, नहीं रुको, कंप्लीट हो गया, वीडियो कंप्लीट है, हो गया।